आजकल ना टिकटॉक के बहुत ज्यादा ट्रेंड छाया हुआ था। चैलेंज एक बंदा इसको दे रहा था, एक बंदा उसको दे रहा था। वो चैलेंज ना अब टिकटॉक से आगे इंस्टाग्राम पे भी आ गया है। अहमद समाक ने रिसेंटली चैलेंज दिया है अनस अली को। उसने कहा है कि आप मेरे साथ कार रेस करें। अहमद समाक की रिबर्थ है जो कि ट्यून कार है और शॉपिफाई किंग अनस अली यार भाई तो हर एक बंदे को चैलेंज दे रहा होता है, ये करो आईफोन मिलेगा, ये वो ईटीसी ईटीसी। आई शॉपिफाई किंग को मैं चैलेंज देता हूँ भाई, तेरे पास ऑडी थी, ऑडी ईट्रॉन जीटी, और ऑफ कोर्स तुमने नंबर जब लगवाना था और तुमने बहुत ज्यादा चैलेंजेस उस पे दिए कि ये जो गैस करेगा ये कर देना है, वो कर देना है। तो भाई तूने तो सबको चैलेंज दे लिया, पर भाई तुझे किसी ने चैलेंज नहीं दिया। तेरी गाड़ी बहुत खूबसूरत है, तो खुद बड़ा खूबसूरत सा लड़का है। जोक्स अपार्ट, मजाक कर रहा हूँ। आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी। एक फ्रेंडली रन के लिए एक फ्रेंडली चैलेंज मैं अनस अली आपको देता हूँ कि आप ना मेरे साथ अपनी ऑडी ट्रॉन जीटी की रेस करें। मेरे पास 2013 मॉडल की एक सिविक है, पुरानी सी खचड़ा सी गाड़ी है, और ऑफ कोर्स इतनी खचड़ा है कि उसकी आगे एक हेडलाइट भी नहीं है। तो एक हेडलाइट ही है बस, दूसरी जगह मैंने बस वो एक जाली लगा के, अफोर्डेबिलिटी नहीं है भाई। आप अमीर आदमी हो तो आपकी 5 करोड़ की गाड़ी को अहमद समा का चैलेंज करता है कि आप मेरे साथ रेस करें। देखिए आपकी गाड़ी का क्वार्टर माइल जो है वो 0 to 100 आई थिंक सो 4 सेकेंड है, और क्वार्टर माइल जो है वो बिलो 11 सेकेंड आई थिंक सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मेरी सिविक है, सिविक का तो आपको पता है कि आपकी गाड़ी जितने दिन में, आपकी गाड़ी थोड़े सेकंड्स के अंदर, 13-14 सेकंड्स के अंदर 200 चली जाती है, और सिविक को 200 जाने में 3 वर्किंग डेज लग जाते हैं। तो आप अपनी ऑडियंस से भी यार एक बार कंसर्न कर लो कि आपको ये चैलेंज। और मैं कमेंट रीड कर रहा था उस पोस्ट के नीचे, कुछ लोग ये भी कह रहे थे जो उसकी रिबर्थ है ना उसकी हॉर्स पावर 600 प्लस है। आई डोंट नो कि इसमें कितनी सच्चाई है। और जो चैलेंज लगा है ना वो अनस अली की ऑडी ई ट्रॉन जीटी के साथ लगा हुआ है। तो अभी डेट तो फिक्स नहीं हुई, लेकिन अनस अली ने चैलेंज भी एक्सेप्ट कर लिया है। अब देखते हैं कि ये फ्रेंडली मैच कब होता है, क्योंकि उन्होंने एक वेन्यू डिसाइड की, एक जगह डिसाइड की जहां पर आसपास कोई भी लोग ना हो, और रेस भी ऐसी होगी कि कोई भी आसपास कोई बंदा ना हो या कोई ऐसा डेंजरस प्लेस ना हो जहां पर किसी को भी नुकसान होने का खतरा हो। तो अभी तो डेट डिसाइड नहीं हुई, जैसी डेट डिसाइड होती है तो आपको मैं जरूर बताऊंगा। तो होंडा रिबर्थ वर्सेस ई-ट्रॉन जीटी, तो मुझे अहमद समाक ने चैलेंज किया है कि यार एक फ्रेंडली रेस के लिए। शॉपिफाई किंग को मैं चैलेंज देता हूँ, तेरी गाड़ी बहुत खूबसूरत है, तो खुद बड़ा खूबसूरत सा लड़का है। एक फ्रेंडली रन के लिए एक फ्रेंडली चैलेंज मैं अनस अली आपको देता हूँ। तो पहले तो मैं बता दूं, मैं रेसिंग प्रमोट नहीं करता, क्योंकि मेरी ऑडियंस जरा यूथ है जो कि इन्फ्लुएंस होती है मेरे से। तो मैं फिर बता दूं, आपने रेसिंग नहीं करनी। हम अगर रेस करेंगे भी तो हमारी एक प्रॉपर एक ट्रैक पे होगी जहाँ पे कोई भी लोग नहीं होंगे। तो चीज़ ये है, अहमद समाक आपके लिए चैलेंज मैं ईजी कर रहा था, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक रिबर्थ को ई-ट्रॉन जीटी के साथ रेस लगानी चाहिए। उसके साथ ज्यादती है, होंडा के साथ ज्यादती है, अनलेस आपने कुछ छेड़छानी रिबर्थ के इंजन के साथ की हुई है। अगर छेड़छानी नहीं की हुई तो मैं आपको कहता हूँ कि इस सिविक से, मेरे पास सिविक भी है, इससे रेस लगा लो, आपको चांस होगा जीतने का। ये तो आपको पास ही लगने देगी। या फिर ऐसा करते हैं, आप 10 सेकंड पहले मेरे से चला लेना, फिर मैं पीछे ले आऊंगा। तो द चैलेंज इज एक्सेप्टेड। आपने जब भी रेस लगानी हो DHA फेज 5 पहुंच जाना। आई एम रेडी टू बीट यू इन द रेस। पिछले अरसा ना काफी ज्यादा एक टिकटॉक पे ट्रेंड आया हुआ था शॉपिफाई के कोर्सेज का। हर बंदा शॉपिफाई कोर्स बना के बेचता था, जिसमें एक तला रिव्यूज भी थे कि उन्होंने कहा था कि मैं लोगों को शॉपिफाई का कोर्स सिखाऊंगा विद मिनिमम चार्जेस के साथ। बाकी लोग जहां 40 से 50 हजार ले रहे थे, ये बहुत ही कम पैसे ले रहा था। तो इसने एक टीम बनाई हुई थी जो कि मैनेजमेंट कर रही थी, लोगों से कोर्स के पैसे ले रही थी। उनमें से एक इनका टीम का मेंबर था जो कि उन्होंने रिसेंटली हायर किया था। उसने आम लोगों के साथ 15 से 20 लाख का स्कैम किया है। उनको कहता रहा कि आप मुझे 40 से 45 हजार रुपया दे, मैं आपका स्टोर मैनेजमेंट करूंगा, मैं डिजाइन करूंगा, सेक्टर। यहाँ पर तला रिव्यूज ने खुद सामने आके वीडियो बनाई। उन्होंने कहा कि जिन जिन लोगों के साथ स्कैम हुआ मुझे एक मैसेज करें, मैं आपका जरूर रिस्पॉन्स करूंगा, और अगर मुझे अपनी जेब से भी पैसे देने पड़े तो मैं आपको जरूर रिफंड करूंगा। मेरे नाम पे मेरी टीम में जो लड़के थे उन लोगों ने आप लोगों से पैसे लिए हैं, ये कह के कि हम आपको शॉपिफाई की पर्सनल ट्रेनिंग देंगे, हम आपका स्टोर हैंडल करेंगे, क्रिएट करके देंगे। देखो, मैंने कमिटमेंट की थी कि मैं आपको सिखाऊंगा, मेरी 5000 की ट्रेनिंग है। जीरो, जिस बंदे ने आज से पहले शॉपिफाई का नाम नहीं ना सुना, इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से जितना मैंने सीखा, जितना मुझे नॉलेज है, आप शॉपिफाई को तो आप नाश्ते में खाया करोगे ना। लाइक आप हर चीज सीख जाओगे, आप अपना एक बिजनेस स्टैंड कर सकते हो। तो हुआ क्या, एक लड़का जिसका नाम है अहमद हसन, वो मेरे पास काम करता था। ठीक आज से 1 महीना पहले आया वो। उसको मैंने ही गाइड किया कि जब लोग आपके पास आए, क्योंकि आप लोग बड़े हाइपर हो, बड़े जज्बाती हो, मेरे पे ट्रस्ट तो सारे करते हो, और मेरे ट्रस्ट पे आप लोगों ने उसको पैसे दिए। किसी ने 45 हजार, किसी ने 50 हजार, स्टोर हैंडलिंग का, स्टोर क्रिएशन का। और यार ये सारी चीजें तो मैंने आपको सिखानी थी ना। तो आप उसके साथ पर्सनल में जाके ऐड हुए, पैसे दिए, सारे मामला हुए। आना पे यार मैं वीडियो शूट कर लेता है, ठीक है। तो ये बहुत लंबा, उस बंदे ने को कम से कम 15-20 लाख रुपए अंदर किया, और उसके बाद उसने मुझे थ्रेट किया
उसने कोई मेरी फैमिली वीडियोस, मेरे मोबाइल से पर्सनल डाटा, पता नहीं कैसे, क्योंकि ये 2-3 लड़के आपस में मिले हुए थे। भाई मेरी आप आंखें देख लो, मैं 3 दिन से सोया हूं, मैं बड़ा परेशान हूं, क्योंकि मेरे नाम पे अगर कोई आपको लूटता है दैट मीन्स कि तलहा ही आपको लूट रहा है। आप तो मेरी टीम को या मेरे नंबर से अगर उसको मैसेज कर रहे हो, आप मुझे ही जानते हो। तो जिस बंदे ने उस बंदे को पैसे दिए, सिर्फ मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करे इंपॉर्टेंट लिख के, एक छोटा सा इंपॉर्टेंट, बस और कुछ नहीं लिखना। फिर मैं आपसे राब्ता करूंगा। आप मुझे बताएं आपने कितने पैसे दिए हैं पर्सनल ट्रेनिंग के, स्टोर क्रिएशन के, ये वो जितना भी आपने मामला किया है। तो यार ये बड़ा जुल्म है। अब मुझे पैसे चाहिए, अपनी जेब से क्यों ना देने पड़े भाई, मुझे देने देंगे पैसे। मैं आप सबके पैसे रिटर्न करवाऊंगा, क्योंकि मैं आपको लोगों से अभी तक बचाता रहा हूं। तो अगर मैं ही, मेरे घर से ही सांप निकलेंगे और सारे काम होंगे। एक साइड से, एक तरीके से मैं आपसे माफी माजरत करता हूँ कि यार ये सारा कुछ हुआ, क्योंकि यार शॉपिफाई सिखाने की मैंने कमिटमेंट की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतना नॉलेज और इतना सिखा दिया कि मैं एक स्क्रैच से स्टोर स्टार्ट करके उसको मिलियंस की सेल्स और प्रॉफिट में लेके जा सकता हूँ। ठीक है, मैंने बड़े धक्के खाए हैं, बड़ा चीजें। मैं सिर्फ एक स्टोर बनाना नहीं, स्टोर डिजाइनिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग, हर चीज आपके भाई को आती है। तो ये मैंने आपको सिखाना था। वो जो 5,000 आपने देना था, उससे 1 रुपया भी आपने ऊपर नहीं देना था। आप क्यों क्विक सक्सेस शॉर्टकट ढूंढते हो कि रातों रात आप अमीर हो जाओगे? ऐसा कोई काम नहीं है इस दुनिया में। गलती हमेशा आवाम की होती है जो आप लालच में आ जाते हो। उसने कहा जी मैं आपको स्टॉक देता हूँ, ये उसको तो कुछ पता ही नहीं है यार। उसको मैंने सिर्फ व्हाट्सएप हैंडलिंग के लिए रखा था, और मैं पिछले 10-15 दिन से व्हाट्सएप देख नहीं रहा, क्योंकि मेरा अपना शॉपिफाई स्टोर अल्लाह के फजलो करम से बड़ा बूस्ट हुआ पड़ा था। मुझे जिंदगी में इतने ऑर्डर्स नहीं आए, वो सारी चीजें थी, प्रॉफिट वगैरह सारे मामले, तो मैं वहां पे बिजी था। और उसने आप लोगों को मेरे खिलाफ भड़काया कि तलहा तो आपको कुछ करवाना ही नहीं चाह रहा, तलहा तो आपको वो सिर्फ आपसे पैसे ले रहा है, ये वो दिस एंड दैट। तो भाई ये बड़ा गलत हुआ। मैं तो अभी तक 100-150 लोगों को रिफंड कर चुका हूँ। जो बंदा कहता है कि भाई मेरे पैसे दो, लोगों ने, वो अनस अली, उसने 50-50 हजार का कोर्स करवाया, उसने एक बार 50 ले लिया, वो नॉन रिफंडेबल है। और मैं लोगों को दूसरी क्लास के बाद पैसे रिफंड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक नाम है, आप लोग मेरे पे ट्रस्ट करते हो। तो ये सारी चीजें हैं। तो प्लीज मेरे से जल्द राब्ता करें। जिन लोगों ने पैसे दिए, जो मामले आपके हुए, जो चीजें हैं, वो मैं सारी आपकी क्लियर करवाऊँ। मैं सो के उठा हूँ, हालत बड़ी टाइट है, लेकिन मैं बड़ा परेशान हूँ भाई। जिन लोगों को अहमद ने ये मैसेज किया है अपना नंबर सेंड करके कि आओ हम पर्सनल में बात कर रहे हैं, काइंडली वो भी राब्ता करें। उससे ये होगा, और जो भी स्क्रीनशॉट है पैसों के, अहमद हसन के, तलहा के अकाउंट के अलावा जिसने भी पैसे सेंड किए किसी और अकाउंट में, सिर्फ एक छोटा मैसेज कर दे, इंपॉर्टेंट लिखे, थोड़ी मेहरबानी है यार। क्यों आप हर बंदे से लुट जाते हो यार? वो बंदा आपको स्कैम से बचा रहा है शुरू से। अगर उसके घर में ही कोई स्कैम कर रहा है तो भाई हमने इस चीज को मैनेज करना है, इस चीज को पकड़ना है। काइंडली मैसेज करें, जिसने तलहा के अलावा किसी और अकाउंट में पैसे सेंड किए वो स्क्रीनशॉट भेजें, इंशाल्लाह आपके पैसे जितने भी हैं। अभी जो नेक्स्ट न्यूज है ना, वो भी इस ट्रेंड से रिलेटेड न्यूज है। बेसिकली अनस अली ने ये एक तरह से ट्रेंड टिकटॉक पे चला दिया था कि कोर्सेज बाय करो। पहले भी बहुत लोग थे, लेकिन अनस अली वायरल हो गया था, जिसकी वजह से हर दूसरे बंदे ने शॉपिफाई कोर्सेज स्टार्ट कर दिए थे सेल करना। जहां पर नदीम मुबारक और अनस अली की लड़ाई हो गई थी। अनस अली नदीम मुबारक को एक्सपोज कर रहा था, और नदीम मुबारक अनस अली को एक्सपोज कर रहा कि ये ड्रामे करता है, फेक है। नदीम नानी वाला लगा हुआ था अनस अली को एक्सपोज करने। दोनों के एक दूसरे के साथ फड्डे चल रहे थे। अभी रिसेंटली एक टिकटॉक अकाउंट है जिसका नाम है SKP वाइब, उनको नदीम नानी वाले ने मैसेज किया हुआ था कि आप मेरी सपोर्ट में वीडियो बनाएं, और उन्होंने वो वीडियो आके एक्सपोज कर दी। वो चैटिंग जो उनके और नदीम नानी वाले के बिटवीन हुई थी, वो कह रहे थे कि नदीम नानी वाला हमसे मदद मांग रहा है, और नीचे नदीम नानी वाले ने ये भी मैसेज किया था कि मैं आप दोनों को आईफोन गिफ्ट करूंगा। तो उन्होंने वो पूरी चैट ही दिखा दी है, बल्कि आप उनकी वीडियो होती देखें। नदीम नानी वाले का ये स्क्रीनशॉट देखो, हमें मैसेज करके कह रहा है मेरे हक में बोलो, मेरे हक में वीडियो बनाओ, एक आईफोन ले लो। नदीम नानी वाले, हमें तुम्हारे आईफोन की कोई जरूरत नहीं है। हम तुम्हें अब एक्सपोज करेंगे और तुम्हारा मकरू चेहरा सारी आवाम को दिखाएंगे। ये देख ले, इससे बच के रहें, ये एक फ्रॉडिया है। रजब फैमिली के साथ ना आजकल बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है। डबल मीनिंग फैंस उनको मिल रहे हैं। आज तो हुआ कुछ है कि उन्होंने ना कुछ बंदों को शॉर्ट आउट दिया था अपने YouTube चैनल पे भी, और बाद में उन लोगों ने उनके खिलाफ जाके वीडियोस बनाने शुरू कर दी। और क्योंकि जब उनके खिलाफ जब वो वीडियोस मारते तो उस पे व्यूज ज्यादा आ रहे थे, तो उन्होंने इसी ट्रेंड को पकड़ लिया। उनमें से एक बंदा है जिसका नाम तो पहले कुछ और था, बाद में जब रजब अली ने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी, उसने अपना नाम चेंज करके कुछ व्यूज इस तरह कुछ नाम रख दिया। उसकी तो हर वीडियो ही रजब अली के खिलाफ थी, और हर वीडियो में व्यूज आ रहे थे। ये जो चक्कर है ना काफी अरसे से चल रहा था, लेकिन अब रिसेंटली रजब भट्ट ने व्लॉग भी बना दिया और 2 लिंक मेंशन किए थे। आपको मैं एक पार्ट दिखाता हूँ जो सबसे ज्यादा जिस बंदे ने काम उठाया हुआ था ना, जो सबसे ज्यादा वीडियोस बना रहा था, तो उसका मैं आपको एक पार्ट प्ले करके दिखा देता हूँ वो क्या कह रहा है। व्लॉग देखिएगा जी। लो भाई, खोते के बच्चे ने भी यार ब्लॉगिंग शुरू कर दी है। हेलो, देख रहे हो, इस व्लॉग से मेरा दिमाग खराब हुआ। मम्मा जी आप क्यों रो रहे हो? आप क्यों रो रहे हो मेरी बात? भाई कुछ नहीं होता यार, कुछ नहीं होता, खैर है। इजी हो जाओ,
खुदा की कसम, इसको मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे बाएं हाथ का काम था। खुद ही पूछेंगे उसको, उसके हाल पे छोड़ दो। मुझे इस बच्चे ने यही बात की थी, मैंने इसको कहा था मम्मा जी रोना ना, मैंने मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, मुझे आंसू नजर आ के मैं इसके घर वालों को मुका दूंगा, जाकर पता मेरा आपको मेरा पता है, रो ना, इसका नुकसान हो जाएगा। मैंने भी कहा था कि जब इसने गाली निकाली थी मैंने तब इसको कहा था, मैं कहा हैदर सिर्फ एक बारी क्या एक दफा क्या मैं दहांगा कि नाल होंदा की है, ठीक है। इसने कहा था नहीं यार वो बैठा है माले के ऊपर, अलामिया बैठे ने, मौला बैठे ने, वो आप देख लेने, कोई गल नहीं, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको बताऊं कि आप लोगों ने करना क्या है। मैंने कहा था ना इंस्टाग्राम की स्टोरी लगाऊंगा, चलो व्लॉग ही लग गया, जिसको नहीं पता था इंस्टाग्राम के थ्रू उनको भी पता लग गया। डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूं इसका लिंक। इसको जब मैंने स्टोरी लगाई है ना, इसने तभी अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया, जाके व्यूज के नाम से इसने अपना चैनल रख लिया, लेकिन नीचे अब्दुल सबूर व्लॉग्स अभी भी लिखा आता है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया। कोई इसको गाली गुली ना दे, अपनी तरबियत खराब नहीं करनी आप लोगों ने, ना इसके घर घुसना है, ना इसको मारना ढूंढना है, इसको मुश्किल नहीं है, मुझे पता है इसका घर कहां पर है, इसका सारा शजरा मेरे पास है, कोई अच्छी गल नहीं है। लेकिन हमने किसी को फिजिकली नुकसान नहीं देना, लेकिन जहां पर ये जिस चीज का मिस यूज कर रहा है उसको खत्म करना हमने। अगर इसको 500 तो रजब भट्ट ने अपने ऑडियंस से ये भी बोला कि आप जाके इस व्यूज वाले के चैनल को जाके रिपोर्ट करें, लेकिन जो दूसरा बंदा ना, वो जो बचा है उसके चैनल को जाके रिपोर्ट नहीं करना, बस आपके कमेंट सेक्शन में जाके उसको बता दें कि आपने गलत काम किया। तो व्यूज वाले चैनल पे जाके लोग अभी टिकटॉक पे काफी ज्यादा वीडियोस भी अपलोड करें, देखें हमने चैनल रिपोर्ट कर दिया, क्योंकि वो इतनी ज्यादा वीडियोस अपलोड कर रहा है कि हर दूसरी वीडियो पिछले कुछ दिनों से रजब भट्ट के खिलाफ है। अभी आप सबको तो पता ही होगा कि मुकेश अंबानी की बेटी की रिसेंटली प्री वेडिंग हुई और बहुत बड़े सुपरस्टार आए हुए थे वहां पर, और बहुत ज्यादा एक चीज ये भी वायरल हो रही थी कि लोग अपनी फोटो काट के ना बीच में फोटो लगा रहे थे मुकेश अंबानी के बेटे के साथ, और बता रहे थे कि अच्छा हाँ हमने शादी में पहुंच गए, या कुछ इवेंट्स पे दूसरों की फोटो काट के अपने फोटोशॉप करके लगा रहे थे। और फिर जुनैद अकरम ने एक स्टोरी भी शेयर की हुई थी जहां पे वो बता रहे थे कि मुकेश अंबानी की मुझे कॉल आई है लेकिन मैं कॉल नहीं उठा रहा, और इस सब का फनी वे पे ऑब्वियसली कोई किसी का कोई इरादा नहीं होता किसी को डायरेक्ट करते हुए। आपको पता है रजत समो किस टाइप के बंदे हैं। फनी वे पे एक रिप्लाई दिया था कि वो ये कह रहे थे कि जहां पर कटरीना बर्तन उनके मान चली है और सैफ अली खान उनकी लाइटें लगा रहे और बड़े सुपरस्टार ऐसे बिहेव कर रहे उनके आगे जैसे वो एक नॉर्मल पर्सन हो, वो तुम लोगों को शादी में बुलाएगा, तो आप उनकी वीडियो देखें। अंबानी के लड़के की जब से शादी हुई है, लोगों ने सॉरी करना शुरू कर दिया। अंबानी को सॉरी जानी में नहीं आ सका, मिस कॉल नहीं दिखा रहे कि अंबानी मिस कॉल कर रहे हैं, लेकिन मैं आ नहीं सका, मैं बिजी था भाई, ये चल रहा था वो चल रहा था। अच्छा, जिनके घर करीना बर्तन मांज रही है, वो अपना सैफ अली खान वो शादी मुबारक की लाइटें लगा रहे हैं, वो तुम्हें बुलाएंगे जिसकी घर में इज्जत नहीं है, जिसको सालन ठंडा मिलता है, कुछ सालन गर्म करके नहीं देता, एक्स्ट्रा बोटी मांग लो तो अब्बा ताने मारते हैं कि कुछ कमा ले। नल्ले छपड़ी लोग जो सिर्फ माहौल में रह के ऑक्सीजन खत्म कर रहे हैं माहौल की, वो ऐसी बातें कर रहे हैं। भाई औकात में रह के कोई बात करो यार, कुछ समझ आने वाली बात करो। तुम्हें कोई रिश्तेदार पड़ोस वाले सालगिरह पे नहीं बुलाते, तुम्हें अंबानी बुलाएगा। तो चलिए बात करते हैं इंडिया के ट्रेंड के बारे में। तो इंडिया में ना आजकल बहुत ज्यादा अलविश यादव को कैंसिल का ट्रेंड मिला है, और उसका रीजन ये है कि अलविश यादव और मुनव्वर फारूकी के बीच में बिल्कुल भी नहीं लगती, और वो एक चैरिटी मैच खेले थे जहां पर उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया, और ये फोटो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो गई और लोग जाके अलविश यादव को ये कहने लगे कि मतलब उनके जितने भी हिंदू कम्युनिटी थी ना, वो सब जाके अलविश यादव के खिलाफ हो गया, उनके फैंस थे कि आपने उनसे गले क्यों लगाया क्योंकि आप उसके खिलाफ थे, और ये इस तरह की सारी बातें चलने लगी। और फिर एक यूट्यूब चैनल है सगार ठाकुर के नाम से, जिसने यही मीम अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर की थी और उसमें बहुत ज्यादा व्यूज आ गए थे, और क्योंकि वो मीम बहुत ज्यादा वायरल हो गई थी तो अलविश यादव इसके ऊपर गुस्सा हो गए, और फिर अलविश यादव ने इस बंदे को मिलने के लिए बुलाया और बंदा चला भी गया। वो जब बंदा खुद अकेला गया था, लेकिन अलविश यादव के साथ कम से कम 8-9 बंदे थे, लेकिन सागर ठाकुर के पास एक हिडन कैमरा भी मौजूद था जहां पर अलविश यादव ये कह रहा था कि मुझसे माफी मांगो, और उसको बहुत ज्यादा मारा भी था। फिर इस बंदे ने वीडियो भी बनाई थी जहां पर बताया था कि मैंने अलविश यादव के ऊपर FIR भी कटवाई थी, लेकिन FIR का जो है ना सारी FIR चेंजिंग होगी है, क्योंकि अलविश के पास बहुत सारा पैसा और पावर है, ये कुछ भी कर सकता है। और फिर इसके ऊपर लोग और ज्यादा हेट देना शुरू हो गए थे अलविश यादव के ऊपर, और इसके ऊपर कुछ यूट्यूबर्स ने रिएक्ट भी किया था जहां पर आशीष चिलचिलानी ने ये कहा था, जो हाल चाल रहा है यूट्यूब के, अब तो ये फील्ड छोड़ने का ही मन करता है। Yesterday was the darkest day for YouTube India. This was unnecessary, could have been avoided. और फिर इसके ऊपर साइमन सेज ने भी अपना रिस्पॉन्स दिया था, I hope our YouTube community is as vocal for real Maxton as they were for their favorite Big Boss contestant. क्योंकि जब अलविश यादव फेमस हुआ था ना, बिग बॉस जब जीता था ना, उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखाई गई थी। अब साइमन से का कहने का ये मतलब है कि जिस तरह आप लोगों ने एक विनर को सपोर्ट दिखाई थी ना, जब एक बंदे को नीड है ना, आई होप कि सारी ऑडियंस तब भी इस तरह ही सपोर्ट दिखाएगी। और इस सिनेरियो को देखते हुए हमारे डक्की भाई ने भी इसके ऊपर अपना रिस्पॉन्स दिया था। अलविश यादव हैज मेड हाईली ऑफेंसिव मार्क अबाउट मुस्लिम्स एंड पाकिस्तानी, इवन थो वी पे नो अटेंशन टू छपरीस लाइक हिम। हैप्पी टू से पीपल इन इंडिया
hating him and want him in jail. एक नंबर का गटर आदमी. Maxton and I have been following each other for years. I hope he stays safe and gets justice. Hashtag arrest Alvish Yadav. Hashtag Maxton. Hashtag real Maxton. तो ये रिस्पॉन्स था, और आप सबका क्या रिस्पॉन्स है इस ऑल सिनेरियो को लेके मुझे राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आज के लिए मेरे पास बस ये न्यूज़ थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आप साथ एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।